संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष मोकम सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री महोदय के विभिन्न आयोजनों में व्यस्तता के कारण संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम को पर्याप्त समय नहीं मिलने से कार्यक्रम आगामी तिथि प्राप्त होने तक स्थगित किया गया है। आगामी तिथि प्राप्त होने पर सूचित किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के अधिकारी व कर्मचारी और पेंशनर्स को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसको लेकर कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए जाने से कर्मचारी जगत में अत्यंत हर्ष व्याप्त है। इस हर्ष को हम व्यक्त करने हेतु माननीय का सम्मान समारोह दिनांक 5/6/2025 को उज्जैन में भव्य रूप से आयोजन किया जाना था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अत्यंत व्यस्तता कार्यक्रमों में होने से और लगभग 10,000 कर्मचारियों के आने और कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व माननीय से मुलाकात करने का चाहिए था, ऐसा सभी का निवेदन था। हमारे मन में बहुत हर्ष था, परंतु पर्याप्त समय न होने के कारण हमने इस कार्यक्रम को वर्तमान में स्थगित किया है और इसे आगामी दिवसों में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लगातार कर्मचारियों के हितों में निर्णय ले रहे हैं और इससे मध्य प्रदेश के कर्मचारी पूर्ण रूप से उनके प्रति कृतज्ञ हैं, भाव पूर्ण हैं और उनका भव्य स्वागत करना चाहते हैं। शीघ्र ही आगामी तिथि प्राप्त करके अवगत कराया जाएगा। मैं मोकम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा एवं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ उज्जैन। 2 दिन के इस विराट आयोजन में मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर विशाल मंच बनाया जा रहा है। गंगा दशहरा पर 4 व 5 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में एक शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन होगा। 2 दिवसीय इस विराट आयोजन में धर्म, संस्कृति व लोक कला के रंग बिखरेंगे। आर्मी का सिम्फनी बैंड मनोरम प्रस्तुति देगा। श्री शिप्रा लोक संस्कृति समिति व विक्रमादित्य शोधपीठ के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले आयोजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 4 जून के साथ शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ होगा। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के साथ जल, पर्यावरण, पुरातत्व तथा प्राणी विशेषज्ञ शामिल रहेंगे, जो संबंधित विषयों पर शोध करेंगे। यहाँ शाम 7 बजे प्रसिद्ध भजन गायक पवन तिवारी की भजन संध्या होगी। 5 जून को सुबह यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर रवाना होगी। शाम 5 बजे शिप्रा के रामघाट पर यात्रा का समापन होगा। आर्मी का सिम्फनी बैंड प्रस्तुति देगा। इसके बाद ख्यात गायिका स्वस्ति मेहुल प्रस्तुति देंगी। शाम 7 बजे ग्वालियर के बालकृष्ण ढोली बुआ महाराज नारदीय संकीर्तन करेंगे। उज्जैन में गंगा दशहरा का 15 दिवसीय आयोजन किया जाता है, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। इसी मध्य में नवमी और दशमी के दिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत 18 वर्ष से भी पहले से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का एक दिव्य आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो इस वर्ष यह आयोजन 4 जून को प्रातः 8 बजे रामघाट पर शिप्रा जी की पूजन से और ध्वज पूजन के साथ प्रारंभ होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, शिप्रा जी का पूजन करेंगे, चुनरी अर्पित करके यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वह यात्रा शिप्रा जी के तट पे सभी जगह होती हुई रात्रि को दत्त अखाड़ा घाट पर विश्राम होगा। यहाँ पर भजन संध्या होगी। उसके बाद 5 तारीख को गंगा दशहरा के दिन सुबह 7 बजे यहाँ से फिर यात्रा प्रारंभ होगी और विभिन्न शिप्रा जी के तट पर होती हुई शाम को 5 बजे यात्रा नगर में प्रवेश करेगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के बैंड रहेंगे। और इस बार एक विशेष आयोजन रहेगा कि आर्मी के 100 दल के जो बैंड वाले हैं वो यहाँ पर प्रस्तुति देंगे और उसके बाद यहाँ शिप्रा जी का पूजन होगा शाम को। और 351 फीट की चुनरी अर्पित करने के बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, भजन संध्या होगी और इस प्रकार यह आयोजन दिव्य रूप में बहुत विशेष रूप से इस बार आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज से ही श्रद्धालु आना चालू हो गए हैं। प्रशासन ने यहाँ घाट क्षेत्र की पूरी साफ सफाई करी है, स्टेज वगैरह सभी बन गए हैं, सभी मंदिरों पर रंग रोगन का कार्य और लाइटिंग का कार्य भी आज हो गया है और आज रात से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा चालू हो जाएगा। पंडित गौरव उपाध्याय, धर्माधिकारी। वारदात की वजह मृतक के छोटे भाई का हमलावरों से पुराना विवाद था,
घटना के बाद 48 घंटे के भीतर महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाल दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक की तलाश की थी। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद उसका घटनास्थल पर ले जाकर जुलूस निकाला और घटना के बारे में विस्तार से जानकारी भी जुटाई। पुलिस ने बताया कि आरोपी किस तरह से घटनास्थल पर पहुंचा था और कैसे उसने युवक पर चाकू से हमला किया था। इस पूरी बात की तफ्तीश की जा रही है। आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर पुलिस ने सभी जानकारी को एकत्रित किया। आरोपी पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं। भविष्य में इस तरह की घटना को यह दोबारा ना घटित करें, इसको लेकर भी आरोपी पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। कुछ दिन पूर्व थाना महाकाल क्षेत्र में एक युवक द्वारा दूसरे युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। आज युवक को घटनास्थल पर ले जाया गया। 30 मार्च से आया था, 30 मार्च से गया था। घटनास्थल का रिक्रिएशन किया गया। आज वो उस अपराध की घोषणा के दौरान वो कार्रवाई की। अभी एक आरोपी है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डॉक्टरों ने अपने घर से अस्पताल तक साइकिल से यात्रा की और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का यह कदम न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं। साइकिल चलाना न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। यह कदम लोगों को साइकिल चलाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। डॉक्टरों ने अपने इस कदम के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया है कि वे अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बने। वे लोगों को साइकिल चलाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस पहल की सराहना करते हुए लोगों ने डॉक्टरों के इस कदम को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अच्छा उदाहरण बताया है। आज विश्व साइकिल दिवस है। पूरे विश्व भर में साइकिल को महत्व देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और साइकिल एक बेसिक चीज़ है। पहले भी अपन सब लोग साइकिल पे ही चलते थे। साइकिल के चलाने से आदमी स्वस्थ भी रहता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और इस तरह की टेंशन टाइप की बीमारियां, ये सब बीमारियां दूर भी रहती हैं और पर्यावरण को भी अच्छी रहती है। मेरा ये कहना है कि सभी लोग अगर साइकिल चलाएं, हफ्ते में 1 या 2 दिन भी चलाएंगे तो उससे बहुत अपने आप को भी फ़ायदा मिलेगा और हम कुछ पर्यावरण की भी सहायता कर सकेंगे। आज सभी डॉक्टर साइकिल से आए थे और हमने ये सोचा था कि हफ्ते में 1 दिन कम से कम साइकिल से हम लोग आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि साइकिल की एक अलग से एक लेन हो, जैसे सभी जगह होता है बड़ी सिटी में। अपने यहाँ स्मार्ट सिटी बन रही है तो उसमें एक प्रावधान है कि साइकिल की लेन होना चाहिए। जो दोनों तरफ फुटपाथ होते हैं उनमें से एक फुटपाथ साइकिल के लिए कर दी जाए, एक आदमी की चलने के लिए होता कर सकते हैं। तो ऐसा करने से बच्चे भी जो साइकिल से स्कूल जाते हैं उनके लिए भी आसान रहेगा, और जो लोग साइकिल से यात्रा करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वो उनके लिए भी स्वस्थ आदत रहेगी। और क्या है कि साइकिल जब चलाता है आदमी को उसको डर ये रहता है कि बड़ी गाड़ी कभी जिससे ना आ जाए, इसलिए वो थोड़ा डरा रहता है। मैं सोचता हूँ कि कम से कम सुबह सभी लोग साइकिल चलाएं तो उससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पर्यावरण में भी सहायता मिलेगी और वो अपने आप से सभी के लिए अच्छा रहेगा। आपका नाम? मैं डॉक्टर अनिल भार्गव, मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ का अध्यक्ष हूँ। संस्था के कर्मचारियों द्वारा किसानों से पैसा लेकर फर्जी रसीदें देने और खातों में राशि जमा न करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों किसान मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर रोशन सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि सहकारिता संस्था सुभाषा के कर्मचारी कुबेर चौधरी और रवि पाटीदार ने उनसे खाद, बीज और अन्य जरूरी सामान के लिए राशि वसूली, लेकिन उस पैसे की न तो कोई अधिकृत रसीद दी गई और न ही वह रकम किसानों के खातों में जमा हुई। उल्टा किसानों को बकायेदार घोषित कर दिया गया, जिससे वे न केवल आर्थिक रूप से परेशान हुए बल्कि आगामी कृषि सीजन में सरकारी योजनाओं से भी वंचित रह सकते हैं। किसानों ने सहकारिता संस्था के मुख्य अधिकारी TR पाटनकर पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया और मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी से कार्यवाही जाए। किसानों ने बताया कि पहले भी खाद की कालाबाजारी के वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। आप देख रहे हैं काफ़ी किसान यहाँ पर आए हुए हैं और ग्राम सुवासा की जो सोसाइटी है उसकी शिकायत कर रहे हैं। चूँकि अभी ये मामला संज्ञान में आया है, इसको हम कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाएंगे और उचित जाँच के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार वो की जाएगी। श्रीमती रंजना पाटीदार, डिप्टी कलेक्टर उज्जैन। इसमें हमारे दादाजी का खाता था जिसमें से 2.5 लाख रुपए समथिंग पैसे अकाउंट में पड़े हुए थे, जो कि उनके देहांत होने शांत होने के बाद
वो पेमेंट निकाल लिया गया। हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये तो खाद ले लिया था, नहीं ले लिया था, उसमें हमने काट लिया, जो कि ये इंगोरिया सोसाइटी का मामला है, सुवासा सोसाइटी का मामला है। यहाँ पे आए ज्ञापन दिया, यहाँ लगभग हम 150 किसान अभी आए हैं। इसका निराकरण चाहते हैं कि भाई हमने जो न्याय मिले, जो पेमेंट हमने लिए ही नहीं वो कैसे जमा करें। इसी वजह से हमारे खाते सभी बिगड़े हुए हैं। पिछले वो हमारा खाता बिगाड़ दिया और कि ये पेमेंट आपको जमा करना ही पड़ेगा। फर्जी रसीद साइन ही नहीं की उन्होंने, सील ही नहीं लगाया ना, वो हमें रसीद जमा की दे दी, जो कि हमने अभी नए मैडम जो आए थे उनको बताया तो उन्होंने बोला कि ये रसीद मान्य ही नहीं, जो कि वो लिखित में सहकारिता का है। पैसा जमा हुआ पेमेंट पैसा नहीं हुआ, बाकी आ रहा है ना, रसीद दे दी, रसीद मान्य नहीं कर रहे मैडम, बोल रहे हैं वो तो वही जाने। विनोद पाटीदार देने हम काफ़ी संख्या में यहाँ किसान सुवासा सोसाइटी से आए हैं। सभी किसान बहुत पीड़ित हैं। सभी किसान अपनी अपनी रसीदें, अपने अपने आवेदन लेके माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। क्या मामला सुवासा सोसाइटी का था, जिसमें सहायक सेक्रेटरी कुबेर चौधरी और सेल्समैन रवि पाटीदार द्वारा, तीनों द्वारा काफ़ी घपला हुआ है। ये कितने ही सालों से घपला चल रहा है। इनको 2 बार सेवा से पृथक भी हो चुके हैं, फिर ये लग जाते हैं वापस। घपला किसानों से पैसे निकाल लेते हैं, खाते में रसीद भी नहीं देते हैं। उसके बाद में नकली साइन करके खाद की कालाबाजारी भी काफ़ी करी इन्होंने। कितने करीब 850 किसान सोसाइटी में हैं, उसमें से 530 किसान के आसपास इन तीनों से पीड़ित हैं। इसने कलेक्टर महोदय को अभी ज्ञापन हम सब ने मिलकर दिया है। कलेक्टर महोदय ने अभी संज्ञान में लेंगे और आश्वासन दिया है कि हम किसानों की सुनेंगे। आपका नाम? सुखदेव पाटीदार, जनपद सदस्य प्रतिनिधि बड़नगर।